गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ एंजल एंड आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 जो कि है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स चैप्टर का इलस्ट्रेशन 1 डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारी प्रोविजंस पे बेस्ड है। ठीक है, प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप पे डीड पे बेस्ड है। तो आज हम इनको सॉल्व करने वाले हैं। तो क्या कह रहा है, अमर, करण, चारू आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। अब इनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो फिर इसके अंदर ये वाली प्रोविजंस आपकी लगेंगी जो आपकी लगती है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो पहले हम इनको पढ़ लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन एडवांस या लोन बाय पार्टनर। अगर पार्टनर ने कोई भी लोन दिया है फर्म को तो उस पर 6% का इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से कंपनी देगी पार्टनर को। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज पेड 6% पर एनम। और अगर पार्टनर ने लिया है कोई लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इट मीन्स इंटरेस्ट इज पेड वेदर फर्म्स अर्न प्रॉफिट और इनकर्स लॉस। मतलब कि अगर फर्म ने लोन लिया है पार्टनर से तो उसे पार्टनर को 6% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, चाहे उसे लॉस हो रहा है चाहे प्रॉफिट। दूसरा होता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली बांटे जाएंगे अगर डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं किया जाएगा पार्टनर से अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। रिम्यूनरेशन टू पार्टनर, रिम्यूनरेशन नहीं दी जाएगी पार्टनर्स को अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। और एडमिशन ऑफ पार्टनर, कोई भी नया पार्टनर फर्म में नहीं एंटर कर सकता बिना सारे पार्टनर्स की कंसेंट के। अगर 10 पार्टनर्स हैं और उसमें से 9 पार्टनर्स ने कंसेंट दे दिया बट एक ने अगर कंसेंट नहीं दिया तो भी वो नया पार्टनर नहीं आ सकता। ठीक है, तो अब हमने ये पढ़ लिए हैं सारे प्रोविजंस। अब हम इनको 1 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। तो पहला क्या कह रहा है, अमर हैड इन्वेस्टेड more capital than other partners and asked for interest on capital at 10% per annum but Karan and Charu do not agree with him। जैसा हमने यहाँ पे पढ़ा प्रोविजन में कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें अमर को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। दूसरा, करंट डिवोट्स मोर टाइम इन हैंडलिंग द बिजनेस एंड डिमांड्स अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ बट अमर एंड चारू डू नॉट एग्री विद हिम। जैसा हमने पढ़ा था, अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सैलरी भी नहीं दी जाएगी, सैलरी या कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं दी जाएगी। तो इसमें करण को कोई भी सैलरी नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट इज चारू डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन द लोन 50,000 गिवन बाय हर एट 12% पर एनम। हमने देखा अगर पार्टनर कोई भी लोन देता है फर्म को तो उसे इंटरेस्ट मिलता है 6% पर एनम के हिसाब से। तो 12% पर एनम के हिसाब से नहीं मिलेगा, 6% पर एनम के हिसाब से चारू को इंटरेस्ट मिलेगा। फोर्थ इज अमर विड्रू 10,000 फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज़। मतलब कि अमर ने 10,000 की ड्राइंग करी। करंट एंड चारू डिमांड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बी चार्ज फ्रॉम हिम एट द रेट 10% पर एनम। हमने पढ़ा प्रोविजंस में कि पार्टनर से कोई भी ड्राइंग पे इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। यहाँ पे फिर अमर कोई भी इंटरेस्ट नहीं देगा। नेक्स्ट इज प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर द अबव क्लेम्स वॉज 50,000। ये जो ऊपर के सारे क्लेम्स हैं इनको पूरा करने से पहले का हमारा प्रॉफिट था 50,000। अमर डिमांड करता है प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कैपिटल रेशियो, प्रॉफिट कैपिटल रेशियो में बांटा जाए, वो ये डिमांड करता है। लेकिन हमने जैसा पढ़ा है कि कैपिटल रेशियो में वो नहीं बटेगा प्रॉफिट, वो किस में बटेगा, इक्वली बटेगा। लेकिन उसके अंदर से जो हमने ऊपर देखो, ये वाली तो हमने नहीं मानी थी, ये वाली भी नहीं मानी थी और ये वाली भी नहीं मानी थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाली। हमने सिर्फ क्या दिया था, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया था चारू को। तो वो जो हमने उसे लोन दिया, लोन पे जो हमने उसे इंटरेस्ट दिया उसको हम प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे, विच इज़ 3,000 रुपीज़ एंड 47,000 को हम इक्वली बांट देंगे सारे पार्टनर्स में।
Next is Karan wants to introduce his son Inder as partner. Charu object to his proposal. ठीक है, तो करण चाहता है उसका बेटे को पार्टनर बनाना, लेकिन चारू उसमें ऑब्जेक्शन दिखाती है। तो इसमें क्या होगा, वो पार्टनर बन के नहीं आ सकता, क्योंकि अगर एक भी पार्टनर ऑब्जेक्शन उठाता है तो फिर वो नहीं बन सकता पार्टनर। ठीक है, हाउ विल दी अबव इश्यूज रिजॉल्व, ये सारे हमने रिजॉल्व कर लिया, मैंने आपको सारे समझा दिया। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड अगर आपको अच्छे से समझ आए, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सारे इलस्ट्रेशन ख़त्म होने के बाद हम सॉल्व करेंगे इन डिटेल। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा यूट्यूब चैनल को। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड बाय गाइस।